ओम शांति। आज है 11 जुलाई 2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है? दिल शिकस्त नहीं होना है। क्यों? उत्तर है, सदा यही उल्लास में रहें कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। इसका पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इसकी कोई फीस भी नहीं है, इसलिए हिम्मत ज़रूर चाहिए। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की है और कोई की महिमा गाई नहीं जा सकती है, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश करते हैं, विष्णु द्वारा पालना करते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है। उनके सिवाय फिर किसी की महिमा गाई नहीं जाए। इनको ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी ऐसे बन ना सके। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की, जो राज्य करते हैं। बाप संगम पर ना आए तो इन्हों को राजाई भी मिल ना सके। और तो किसी की महिमा है नहीं। फॉरेंस आदि कोई की महिमा करने की दरकार ही नहीं है। महिमा है ही सिर्फ एक की, दूसरा ना कोई। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा ही है। उनसे ही ऊंच पद मिलता है, तो उनको अच्छी तरह से याद करना चाहिए। अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ाना है। जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ेगा, वही ऊंच पद पाएगा। नहीं पढ़ने वाला पद पा ना सके। पढ़ाई के लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। तुम जानते हो, इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। पवित्र रहने वालों को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनना है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग में है पावन, वहाँ कोई किसी की महिमा नहीं करते हैं। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थ भी हैं। जो पवित्र की महिमा गाई जाती है, वहाँ तो तथा राजा तथा रानी तथा प्रजा होती है, और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहें। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं। उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते हैं? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को यह ओना रहना चाहिए। हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है, तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे, वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना चाहिए कि हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। इसमें मूझने की कोई दरकार नहीं है। पुरुषार्थ करना चाहिए। दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हैं। विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को समझाना है। दूसरे धर्म वालों को भी तुम समझा सकते हो। कोई को भी यह बताना है, तुम आत्मा हो।
आत्मा का स्वधर्म एक ही है। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं, आत्मा तो एक ही है। सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुख वंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो। आत्मा का बाप कौन है? फॉर्म जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल तो भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कह देते हैं, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं हैं। गाते भी हैं, तुम ही माता च पिता तुम ही, परंतु वह है कौन, कैसे हैं, कुछ भी पता नहीं है। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हो, बाप ही यहाँ आकर मुख वंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पाठ बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करे। पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यह भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए इनको माता पिता कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। वह तो है स्वीट होम, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बगैर कोई ले ना जा सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाना चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, यह है ही आयरन एजेड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर। आयरन एजेड आत्माएं तो वापस घर जा ना सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे। नंबरवार लक्ष्मी नारायण के चित्र पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह सब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं है। अभी बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं यह बतला रहे हैं। बाप ही नॉलेजफुल है, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते हैं सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह ना सके। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित होना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में ऊंच दर्जा पढ़ाने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे यह तो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बहुत ऊंचाई वाली पढ़ाई करते हैं। फिर आद की कोई बात नहीं है, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाबा कहते हैं पवित्र बनो। बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है,
फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता है। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाप कहते हैं अपने लिए आप ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं। परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ सकता है कि यह क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं ये फर्स्ट नंबर में है या थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे ही है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर लज्जा आएगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे। मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बायोस्कोप। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल होकर गिर पड़ते हैं। कोई फीमेल भी ऐसी हैं जो बायोस्कोप में जाने बगैर नींद ना आए। बायोस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है। यह है विनाशी खुशियाँ। अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे। अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। भल पतित बनते हो तो भी धन बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। पहले तो सुखी रहते हैं, जब बहुत दुखी होते हैं तब बाप आते हैं। महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको लेकर जाऊंगा मुक्ति धाम, फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुँचा देता हूँ। शांति में व सुख में, सतयुग में सबको सुख रहता है। शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी, दुख की कोई बात ही नहीं थी। ना दुख ना अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति ही अशांति है। देश देश में अशांति है, सारे विश्व में अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो गए, कितनी फ्रैक्शन है। 100 माइल पर भाषा अलग है। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते हैं कि यह प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था। दूसरे में भी नंबरवार है। कोई तो डल हेड भी होते हैं। देखने में आता है यह जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि को तो ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे ताला खुल जाता है। फिर भी कोई की बुद्धि खुलती नहीं है। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों को बुद्धि दो, हमारे पति को बुद्धि दो, उनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं इसलिए मैं थोड़े ही आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला खोलते बैठूं। फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब राजा महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलें। उनको तो सतयुग में आना ही नहीं होगा, तो हम ताला कैसे खोलेंगे। ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेगी। मैं कैसे खोलूँगा। ड्रामा के ऊपर भी है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते सकते हैं। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं। यह भी पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएगी। यह तो कायदा ही नहीं है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है।
हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीत पढ़ते हैं उनको जहाँ तक बुलाया जाता है बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीत और अच्छी सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीत पढ़ाना है। अच्छी रीत पढ़ेंगे तो घर से ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी हैं आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो नहीं सकती। विश्व में शांति थी जबकि एक राज एक धर्म था। जब सतयुग था तब एक ही राज्य था और एक ही धर्म था। अखबार में तुम डाल सकते हो, भारत में जब इनका राज्य था तो विश्व में शांति थी। बाबा यहाँ बोल रहे हैं कि हम अखबार में न्यूज़ दे सकते हैं कि जब विश्व महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो यहाँ पर बहुत शांति थी। आखिरीन समझेंगे ज़रूर, जब वो पढ़ेंगे, बार बार उस न्यूज़ को पढ़ेंगे तो ज़रूर समझेंगे। तुम बच्चों का नाम बाला होना है। जो बाबा के बच्चे हैं उन बच्चों का नाम बाला ज़रूर होना है। उस पढ़ाई में कितनी किताब आदि पढ़ते हो। जो हम लोग लौकिक में पढ़ाई करते हैं तब हम लोग कितनी किताबें पढ़ते हैं। यहाँ तो कुछ है नहीं, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। तो बाबा बोलते हैं इस पढ़ाई में जो बाबा हमें ज्ञान देते हैं इसमें तो कोई किताबें, कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है और ये कितना सहज है। बाकी याद में अच्छे महारथी भी फेल हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं सिर्फ इतनी पढ़ाई है कि बाबा को बहुत अच्छे से याद करना है और उसमें ही महारथी बच्चे भी फेल हो जाते हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेगी नहीं। बाबा कहते हैं अगर याद का जौहर मतलब याद का अच्छे से हम बाबा को याद नहीं करते हैं, हमारा मन भटक जाता है जब बाबा को याद करते हैं तो जो ज्ञान तलवार है वो नुकीली नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले हमें याद को अच्छा और पक्का करना है, तब हमारी ज्ञान तलवार पैनी होगी। बहुत याद करें तब जौहर आए। भल बंधन में भी रहो। बाबा बोलते बंधन में भी रहो, सेंटर्स नहीं जा पा रहे हैं कोई बात नहीं, फिर भी याद करते रहो तो बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ बाबा की याद करते रहो तो बहुत फ़ायदा होगा। कभी बाबा को देखा भी नहीं, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं। बाबा कहते हैं जिन बच्चों ने बाबा को देखा भी नहीं है फिर भी उनकी याद करते करते अपने प्राण छोड़ देते हैं तो उनको भी बहुत अच्छा पद मिलेगा, क्योंकि याद बहुत करते हैं। वो बच्चे बाबा को बहुत याद करते हैं, बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं। जो बच्चे बंधन में हैं, बाबा से मिले नहीं, बाबा की सेंटर जा नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा को इतना प्यार करते हैं कि उनकी याद में आंसू आ जाते हैं और अपने प्राण छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों को बाबा बहुत अच्छा पद देते हैं। वह आंसू मोती बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। बाबा बोल रहे हैं अपने को ऊंचा पद दिलाने के लिए पुरुषार्थ करना ही है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना ही है। ज्ञान को अच्छी रीत धारण कर सदा हर्षित रहना है। अपने को बहुत अच्छी पढ़ाई कराना है, अपने से बहुत अच्छा पुरुषार्थ कराना है ताकि हम सदा हर्षित रहें और हमारे राज तिलक लगा हो कि हम बहुत अच्छा पद पाने वाले हैं। नंबर 2, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। बाबा ने आज यहाँ पर बाइस्कोप को देखने के लिए मना किया है, ताकि अगर हम जो देखेंगे वो हमारे अंदर जाएगा और फिर उसी का मनन चिंतन होगा।
तो अपने आप को, अपनी कर्मेंद्रियों को इतना कंट्रोल में करना है कि कोई भी गंदी चीज़ें नहीं देखना है। वरदान है, सदा एकांत और सिमरण में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो। वानप्रस्थी कभी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, वे सदा एकांत और सिमरण में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरण करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। सभी बच्चों प्रति बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब बाप और बच्चे समान हो जाएं, सदा याद में समाये रहें। समान बनना ही सामना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी है। स्लोगन है, आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप दादा के 1000 कदम बढ़ाएंगे। अच्छा, ओम शांति।